और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, हलचल पैदा करने वाली खबर है। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। क्यों? क्योंकि कोरोना काल में धारा 144 का उल्लंघन किया गया था। कहां से जारी हुआ है? उदयपुर कोर्ट ने इसे लेकर के ये वारंट जारी किया। पीठासीन अधिकारी निर्मला जयमोहन ने इसे लेकर निर्देश दिए हैं। वो लगातार कोर्ट में पेशियों से गैर हाजिर चल रहे थे और क्योंकि वो कोर्ट में पेशी के लिए नहीं जा रहे थे, इसीलिए उनके खिलाफ ये गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। ये एनबीडब्ल्यू है या फिर बीडब्ल्यू है, मैं थोड़ा अंतर से बता देता हूं आपको। एनबीडब्ल्यू नॉन बेलेबल वारंट्स होते हैं, जब पेशियों से कोई व्यक्ति गैर हाजिर रह रहा होता है, तब कई बार ये एनबीडब्ल्यू भी जारी किया जाता है कोर्ट की तरफ से। तो ये कौन से वारंट है, लेकिन गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है ताकि गिरफ्तार करके उनको कोर्ट में पेश किया जा सके। ये एक कानूनी प्रक्रिया है। कोरोना काल में धारा 144 का उल्लंघन किया गया था, आपको याद होगा, लॉकडाउन लगा हुआ था और उस दौरान धारा 144 लगाई गई थी और उसी के उल्लंघन के मामले में ये वारंट जारी किया गया। उमेद चारण समाचार प्लस संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए बाड़मेर से, जानकारी उनसे लेते हैं। उमेद, क्या जानकारी मिल पा रही है? ये वारंट तामील कराने के लिए क्या पुलिस वाले रविंद्र भाटी के पास पहुंचे हैं? क्या है जानकारी अभी तक? सर, रविंद्र सिंह भाटी से जब हमारी इस मामले को लेकर वार्ता हुई तो रविंद्र सिंह भाटी अपने अभी टूर को लेकर कहीं बिजी थे और उनका कहना था कि मैंने छात्र हितों को लेकर ये पड़ाव किया था। इनके साथ कई और छात्र नेता भी थे और सिस्टम का साथ देते हुए हमने ये सब किया था। उसके बावजूद 144 धारा के तहत कार्यवाही अमल में लाई गई थी। उदयपुर के गोपालपुरा थाना है, वहां पर हमें पूरा भरोसा है कि न्यायालय जो है वो उसके पक्ष में फैसला देगा, लेकिन भाटी जी के लगातार जो वहां पर नहीं पहुंचने की गैर हाजिरी की वजह से उनकी जमानत मुचल के जो है वो माननीय कोर्ट ने जब्त की। अभी क्या है, कोई बात हुई क्या रविंद्र भाटी से? जी, अभी बात हुई थी हमारी। जब ये घटना का पता चला तो उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि मैंने छात्र हितों को लेकर ये कार्य किया था। 144 के तहत प्रशासन ने इसे अमल में लाया था। उसके बावजूद छात्र हितों की दमन को रोकने के लिए, कॉलेज प्रशासन की हठधर्मिता को रोकने के लिए हमने ये सब किया था। उसके प्रशासन का नहीं, मैं एक बात बोलता हूँ जी, सुनो। अब कहानी क्या है उमेद, कि अगर कोई कुछ भी कहता है या कुछ भी कहना चाहता है, एक पब्लिक फोरम पर वो बातें कहनी अलग बात है, चाहे वो सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ काम किया हो और चाहे कुछ भी हो, लेकिन जब बात कोर्ट पे आती है तो वो न्यायालय से जुड़ी हुई प्रक्रियाएं, उनका सम्मान किया जाना और उन सारी चीज़ों को सही तरीके से एग्जीक्यूट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब कोर्ट हाजिर होने के लिए कह रहा है, आप कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे, तब जाकर के कोर्ट ने कार्रवाई की है। आप अगर सही वक्त पर कोर्ट पे हाजिर होते तो फिर ये ऐसा नहीं होता। इसमें कोई राजनीतिक षड्यंत्र थोड़ी है। जी बिल्कुल नहीं जी सर, उनका कहना है कि हम लगातार छात्र हितों के आवाम के मुद्दे उठाते रहते। उदयपुर के अलावा भी कई जगह में व्यस्तता के चलते वहां पर पहुंच नहीं पाया, उनका कहना ये है। उसके अलावा क्या कहना है, माननीय कोर्ट पर हमें पूरा भरोसा है। मैंने छात्र हितों को लेकर ये आवाज उठाई थी। उदयपुर कोर्ट ने इनके द्वारा लगातार जो है वहां पर नहीं पहुंचे, पेशी पर ना पहुंचने की वजह से ये कार्यवाही अमल में लाई। देखने वाली बात होगी, रविंद्र सिंह भाटी इस मामले को लेकर न्यायालय से अपनी बात उनके वकीलों के समक्ष रखते हैं, फिर क्या होती है ये कार्यवाही आगे की। जी बिल्कुल नहीं, अगर कोई नहीं जा रहा होता है तो वो कोर्ट से इस बात की इजाज़त लेता है कि हाजिरी माफ़ी हो। इस तरह की दरख्वास्त होती है जो कोर्ट में लगाई जाती है, जो एक बड़ी सामान्य सी प्रक्रिया है। क्या वो दरख्वास्त भी नहीं लगाई जा रही थी? क्या वजह थी कि इस तरह से गिरफ्तारी वारंट ही जारी होगा? क्या ये नॉन बेलेबल वारंट से क्या पता चल पाया उमेद? और क्या उनकी गिरफ्तारी करने के लिए कोई पुलिस टीम उदयपुर से गोपालपुरा थाने की पुलिस क्या बाड़मेर पहुंची है? जी नहीं, ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आ रही है, न ही वहाँ की कोई टीम अभी रवाना हुई है। महज ये समाचार निकल कर आया है कि गोपालपुरा थाने की इस केस को लेकर कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। उनकी गैर हाजिर रहने की, पेशियों पर गैर हाजिर रहने की वजह से उनकी एक टाइम अवधि थी, वो भी खारिज हो गई। उसके कारण कोर्ट ने एज ए नोटिस उन्हें दिया। रविंद्र सिंह भाटी की तरफ से इतना ही कहना है कि मेरे ऊपर 144 में कार्यवाही हुई थी,
मामूली सी बात है और मैं लगातार इस प्रकार के प्रदर्शन करता रहता हूँ। मुझे छात्र हितों के लिए लड़ना है। उन पर कई सारे और भी इस प्रकार के एक्शन पहले भी हो चुके हैं थानों में, पर कोर्ट का ऐसा पहला मामला सामने आया है गिरफ्तारी वारंट पे। अब ये कोर्ट है, कोर्ट ने अपने हिसाब से तय किया है। कोई गैर हाजिर है तो उस हिसाब से कोर्ट ने इसे लेकर के अपना संज्ञान लिया, जो भी उपयुक्त लगा कोर्ट को। लेकिन अभी रविंद्र भाटी हैं कहाँ? सर, रविंद्र सिंह भाटी अपने मुंबई दौरे को थे, एक कार्यक्रम के लिए अभी मुंबई थे परसों। उसके बाद वो अलग अलग स्थानों पर जा रहे हैं। उनका कहना है कि कल वो बाड़मेर पहुंचेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए रविंद्र सिंह भाटी पर अब फोन पे बात करना, सर अभी उन्होंने हमसे इतनी ही जानकारी उपलब्ध करवाई हमारे को, उसके बाद उन्होंने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। जी बिल्कुल उम्मीद, अब हमने भी बात करने की कोशिश की रविंद्र भाटी से, लेकिन क्योंकि ये बात सब जुडियस है और कोर्ट का मामला है, इसलिए वो अभी इस विषय पर बात नहीं करना चाहते। वो जो भी कुछ कहेंगे वो कोर्ट के भीतर कहेंगे और जो भी उनका जवाब होगा वो कोर्ट को होगा जब वो कोर्ट के समक्ष हाजिर होंगे। कब होते हैं, कब वो कोर्ट जाते हैं और अपनी बात रखते हैं, ये एक अलग बात है। पर अभी कोर्ट की तरफ से वारंट्स उनके खिलाफ जारी कर दिए गए हैं। उमेद, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। उमेद चारण, समाचार प्लस संवाददाता, ये जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। ये कहानी मैं आपको थोड़ी सी बताऊं, कोरोना काल के दौरान धारा 144 लगी हुई थी और उस दौरान उदयपुर में किसी विरोध प्रदर्शन जुड़ा हुआ ये मामला है। कोर्ट का कहना ये है, कोर्ट के अंदर इसे लेकर के मामला दर्ज था कि साहब धारा 144 का कोरोना के वक्त में उल्लंघन किया गया। उस काल में जहां भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती थी वहां रविंद्र भाटी पहुंचे और फिर वो विरोध प्रदर्शन किया। भोपालपुरा थाना है उदयपुर में, वहाँ ये मामला इनके खिलाफ दर्ज था और ये मामला कोर्ट में सब जुडियस था जहाँ पर इसे लेकर के ट्रायल चल रहा था। बार बार इसकी तारीख आती थी लेकिन रविंद्र भाटी वहाँ पर पेश नहीं हो पाते थे। रविंद्र भाटी का तर्क ये है कि मैं दूसरी व्यस्तताओं में, चुनाव लड़ने में और दूसरे कामों में, सामाजिक कार्यों में और एमएलए होने के नाते मेरी व्यस्तताएँ हैं, तो मैं उसमें व्यस्त रहता था, इस वजह से हाजिर नहीं हो पाता था। बहुत गंभीर धारा नहीं है, मैं आपको फिर से समझा दूँ। ऐसा कोई नहीं कि कोई बहुत बड़ा कोई मामला हो, 144 का मामला है, लेकिन कोर्ट के साथ अपनी बंदिशें होती हैं और कार्यवाही का हिस्सा बनना और कोर्ट का समय ज़ाया नहीं हो, इसलिए उस कार्यवाही को जल्द से जल्द पूरा करवाने में जो आरोपित है उसका भी पहुंचना ज़रूरी होता है। इसीलिए कोर्ट की तरफ से ये वारंट उनके खिलाफ जारी किए गए हैं। हालांकि हमने रविंद्र भाटी से बात करने की कोशिश की, उनका कहना ये है कि अभी वो क्योंकि ये मामला कोर्ट और अदालत से जुड़ा हुआ है, न्यायिक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है, वो अभी इस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे। उनके वकीलों के द्वारा सही उनका पक्ष कोर्ट के अंदर रखा जाएगा। अभी ये भी साफ नहीं है कब उनका कोर्ट जाना होगा या फिर इस कोर्ट के आदेश को तामील कराने के लिए भोपालपुरा पुलिस उदयपुर के द्वारा उनको गिरफ्तार किया जाता है और फिर कोर्ट में पेश किया जाता है। ये दोनों अलग अलग बातें, किस तरीके से वो कोर्ट में हाजिर होंगे या फिर वो कोर्ट में जाकर के खुद ही वहाँ पहुँच करके अपनी हाज़िरी देंगे, ये देखना अभी ज़रूरी होगा। लेकिन उदयपुर कोर्ट की तरफ से ये वारंट रविंद्र भाटी के खिलाफ जारी किया गया है।